हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वनिर्मित टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में हम देखेंगे इजी स्मार्ट शॉप का छोटा सा डेमो, जिसमें हम शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें कवर करेंगे। अब हम ओपन करते हैं इजी स्मार्ट शॉप सॉफ्टवेयर, कंपनी सेलेक्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं। ये कंपनी लॉगिन हो चुकी है। सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर मास्टर। कस्टमर मास्टर यहाँ पहले से बनाए हुए कस्टमर्स आपको मिलेंगे। आप चाहे तो इसे एडिट भी कर सकते हो या फिर नए भी ऐड कर सकते हो। नया ऐड करने के लिए ऐड न्यू कस्टमर, हम अभी एक कस्टमर बनाएंगे। कस्टमर नेम है सागर ट्रेडर्स। ये कंप्लीटली डमी डेटा है, डेमो के लिए है। स्टेट आपको स्टेट सिलेक्ट करते टाइम केयरफुली सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसी के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होता है। अगर जीएसटी नंबर है तो वो आप डाल सकते हो। इस तरह से क्रेडिट लिमिट आपको कस्टमर के लिए परमानेंटली सेट करना है। क्रेडिट लिमिट के लिए आपको जितना भी उसको आउटस्टैंडिंग देना है, उसको क्रेडिट देना है, उससे जो भी इनवॉइस बन रहा है उससे मिनिमम ज्यादा होना चाहिए। इस तरह से ये अपना कस्टमर बन चुका है। कस्टमर मास्टर के अंदर एक्टिव कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टमर आपको दिखाई देगा। इधर जो हमने अभी बनाया सागर ट्रेडर्स, इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से सारी डिटेल्स इससे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम देखते हैं सप्लायर कैसे बनाते हैं। मास्टर, सप्लायर मास्टर, यहाँ पे सारे के सारे सप्लायर व्यू होते हैं। आप इसे सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं या तो डिलीट भी कर सकते हैं। नया ऐड करने के लिए ऐड न्यू सप्लायर, यहाँ हम डाल देते हैं एक सप्लायर का नाम। फॉर एग्जांपल हम डालते हैं यहाँ पिन कोड डाल देंगे। स्टेट आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप कस्टमर का जो भी रहेगा वो, अगर जीएसटी नंबर है आपके पास तो जीएसटी नंबर डालना बहुत जरूरी है। इस तरह से क्रेडिट लिमिट आपका मिनिमम जो भी इनवॉइस बन रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए क्रेडिट लिमिट, तभी वो इनवॉइस जनरेट हो पाएगा। राइट, ये हमारा कस्टमर बन चुका है। इसे हम देख भी सकते हैं यहाँ पे। अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। ये होगा कस्टमर। अभी हम देखेंगे इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं। इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, इन्वेंट्री मास्टर। ये इन्वेंट्री आइटम स्टोर मैनेजमेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पुराने बनाए हुए हैं जो आइटम्स है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। नया आइटम ऐड करने के लिए ऐड न्यू आइटम, यहाँ हम आइटम का नाम डाल देंगे। आइटम का नाम डालेंगे मेमोरी कार्ड, 32 GB। इस तरह से डाल देते हैं। HSN कोड जो भी होगा, रिमाइंडर क्वांटिटी हम डाल देते हैं 50। अगर 50 से कम अगर स्टॉक होता है तो ये हमें नोटिफिकेशन बताएगा। गुड से इस पे जीएसटी लगता है 18%। आइटम बिल नोट की हमें जरूरत नहीं है।
सेलिंग प्राइस, आइटम बिल नोट हम डाल ही देते हैं, ऑलरेडी एक आइटम का है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस हम डाल देते हैं 450, 450 पे हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। इस तरह से ये बन गया अभी आइटम। इस तरह से हम आइटम भी बना सकते हैं, ये पुराने वाले आइटम को एडिट भी कर सकते हैं, नया भी बना सकते हैं। ये होगा आइटम मास्टर। अब हम देखेंगे परचेस एंट्री। परचेस एंट्री के लिए हमें जाना है परचेस पे, मेनू पे क्लिक करना है, परचेस एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी परचेस डेट रहेगा वो सिलेक्ट करना है, परचेस इनवॉइस का नंबर आप यहाँ भरना है। यहाँ पे आपको परचेस जिससे आपने परचेस किया है उनका यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करना है। अगर लेजर नहीं बनाया हुआ तो आपको बना सकते हैं या फिर कैश में भी परचेस ले सकते हैं। हम लेते हैं फॉर एग्जांपल राधिका पेरीफेरल, इनसे हम परचेस करेंगे। इधर हम आइटम सिलेक्ट करेंगे, मेमोरी कार्ड 10 क्वांटिटी, रेट डाल देते हैं हम 250, डिस्काउंट जो भी रहेगा डिस्काउंट एड एक्चुअल। अब हमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिला है, इस तरह से ऐड होगा। हम ये माउस ले लेते हैं, लॉजिटेक कम्बो माउस ले लेते हैं, 2 क्वांटिटी 850। इस तरह से ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, हमें नहीं डालना है तो सेव कर देते हैं। इस तरह से हम अभी परचेज एंट्री कर सकते हैं। ये होगा परचेज एंट्री। यहाँ हम पेमेंट अगर हो तो पेमेंट परचेज एंट्री के बाद में अगर आप इसको पेमेंट करते हैं तो पेमेंट एंट्री भी आप कर सकते हैं। कितना पेमेंट करना है आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सारी डिटेल भर के आ चुकी है। पेमेंट कैसे करेंगे, कैश करेंगे, बैंकिंग के थ्रू करेंगे, शायद हम बैंकिंग के थ्रू करेंगे। अब ये टेस्ट बैंक का अकाउंट हमने बनाया हुआ है पहले से, ये हम यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देते हैं। हमने यूपीआई से पेमेंट कर किया है इसलिए हम यूपीआई लिख देंगे इधर, और इधर जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो उसे राइट डाउन कर देते हैं। जस्ट सेव, ये हमारा पेमेंट एंट्री भी हो चुका है। इसका हम रिसिप्ट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट अगर आपको अपलोड करना है तो इस तरीके से कोई भी फाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इस तरह से अगर इसे हम सेव कर देते हैं, ये सेव हो चुके हैं। अब ये यहाँ पे बताएगा ओपन फाइल, तो ये डायरेक्टली ओपन करके देगा। हमने अभी डमी फाइल ओपन अटैच किया है, इसके लिए डमी बता रहा है, बाकी कुछ नहीं। इसे हम अभी बंद कर देते हैं। ये होगा हमारा पेमेंट डिटेल्स। यहाँ पे पेमेंट की एंट्री भी शो हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, राइट। इस तरह से अब हमने देखे परचेज हिस्ट्री। अब हम देखेंगे कोटेशंस कैसे बनाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके लिए जाना है आपको कोटेशन, कोटेशन मैनेजमेंट ऑफ कोटेशन। मैनेजमेंट कोटेशन में आपने जितने भी कोटेशन बनाए हुए हैं वो 4 कैटेगरीज में सॉर्ट आउट होकर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, पेंडिंग, रिजेक्टेड, फाइनल और कस्टम। आप इसे आप अगर नया कोटेशन बनाना चाहते हैं तो न्यू कोटेशन पे आपको क्लिक करना है, कस्टमर सिलेक्ट करना है। इसको अपनी मेमोरी कार्ड का हम कोटेशन दे रहे हैं तो हम मेमोरी कार्ड सिलेक्ट करेंगे। 20 मेमोरी कार्ड का कोटेशन हम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल। पेन ड्राइव भी दे देंगे, एक पेन ड्राइव की जगह हम दे देंगे कम्बो दे देंगे उसको 2। इधर लिख देंगे 1 ईयर कंपनी वारंटी। ये भी कोटेशन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो किस तरह से आता है वो भी हम देख लेंगे। ये कोटेशन अभी हमने सारी डिटेल्स भर दिया है। यहाँ पे अपने को ये कोटेशन का समराइज भी दिख रहा है, जो हम अभी सेव कर देते हैं। अभी हम इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन 2 तरह से ऐड कर सकते हैं, एक ऐड टर्म्स कर सकते हैं सिंगल बाय सिंगल, और हम टेम्पलेट बना के उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अप्लाई टेम्पलेट, जो भी टेम्पलेट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो जाएगी। हम अगर प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो कोटेशन इज रेडी। ये कोटेशन के साथ ही साथ प्रोफार्मा इनवॉइस भी अभी रेडी हो चुका है इसके साथ ही साथ। इस तरह से कोटेशन दिखेगा। प्रो इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो प्रोफार्मा इनवॉइस भी आपको
ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा इस तरह से। आप ईमेल भी कर सकते हैं, इसके लिए ये ईमेल के अंदर सेट होना चाहिए, ईमेल का सेटिंग उसने किया प्रॉपरली किया होना चाहिए, तब हम ईमेल भी भेज सकते हैं इस तरह से। हम कोटेशन का हम ये साथ ही साथ हम कोटेशन बनाने के बाद में कोटेशन का फॉलो भी सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख के रख सकते हैं। ये अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर विल फाइनल ऑन 20 दिसंबर। इस तरह से हम नोट भी लिख सकते थे, और भी कुछ अगर नोट लिखना है तो वो भी हम लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल अभी ये कस्टमर हमें 27 तारीख को कंफर्मेशन देने वाला है। कस्टमर विल confirm on 27/22। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप डेट पे भी 27 तारीख सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। अगर समझो इसके साथ हम अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ये डॉक्यूमेंट अटैच किया है। अभी ये डॉक्यूमेंट जब भी आप ओपन करेंगे कोटेशन, तब इसके साथ में लिंक रहेगा, आपको कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ओपन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया अपना कोटेशन। अभी कोटेशन से अगर आपको डायरेक्टली इनवॉइस बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओनली ये इनवॉइस के ऊपर क्लिक करना है तो ये इनवॉइस के अंदर इनवॉइस के फॉर्म में पूरा पूरा भर के आ जाएगा। जस्ट आप अगर यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इनवॉइस जनरेट हो चुका है कोटेशन से डायरेक्टली, और यहाँ पे भी इधर नोट भी आ चुकी है, दिस इनवॉइस क्रिएटेड फ्रॉम द कोटेशन, और कोटेशन नंबर यहाँ पे लिख के आ चुका है। इस तरह से आप डायरेक्टली इनवॉइस भी बना सकते हैं कोटेशन से, आपको फिर से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसमें से डायरेक्टली कोटेशन बनाते हैं, कोटेशन से डायरेक्टली इनवॉइस बनाते हैं, तो ये यहाँ से पेंडिंग में से ऑटोमेटिकली हट जाएगा और फाइनल के अंदर चला जाएगा इस तरह से। अभी इसका स्टेटस भी फाइनल हो चुका है इस तरह से। ये होगा कोटेशन के बारे में। अब हम देखते हैं सेल्स। सेल के अंदर देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ सेल। मैनेजमेंट ऑफ सेल के अंदर आपको ये दो डेट के बीच के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। आप नया सेल की एंट्री करना चाहते हैं तो नीचे न्यू सेल्स एंट्री नाम का बटन दिया हुआ है, इसे आप यूज कर सकते हो। यहाँ डेट सिलेक्ट करना है, डेट के बाद यहाँ पर कस्टमर सिलेक्ट करना है, आप कौन से कस्टमर को बिल देना चाहते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आइटम सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मेमोरी कार्ड। क्वांटिटी आपको डालना है, यहाँ पर क्वांटिटी में 2 डाल दे रहा हूँ। और एक आइटम में लेना चाहता हूँ कीबोर्ड, कंपनी वारंटी 2। ये भी एक्चुअली आइटम के साथ में इनवॉइस के ऊपर लिख के आता है। इस तरह से यहाँ से समरी आ चुका है। अब यहाँ ये हमारा इनवॉइस रेडी हो चुका है, जस्ट आपको सेव पे क्लिक करना है। ये इनवॉइस भी बन चुका है। प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको ये इनवॉइस डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। ये जो हमने नोट डाले थे वो नोट भी यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट है, वो हम डिटेल वाले जो वीडियो है उसे अगर देखेंगे तो उसमें सारी चीजें बताई हुई हैं इनवॉइस के अंदर की फॉर्मेट के बारे में भी, वो हम देख सकते हैं। इस तरह से ये होगा इनवॉइस। एकदम इजी और सिंपल है इनवॉइस। यहाँ पे आप नोट भी लिख सकते हो कि दिस इनवॉइस पेमेंट विल गेट, और जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टर नंबर, ट्रांसपोर्टर नंबर ऐसा भी आप लिख सकते हो। जो भी डिस्पैच डिटेल्स है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। डिस्पैच डिटेल्स यहाँ से आप ब्राउज करके यहाँ पे आप अटैच करके रख सकते हो डिस्पैच डिटेल्स लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक डमी फाइल ले रहा हूँ इस तरह से।
अब अगर आपको अगर कभी भी चाहिए, अब अगर आपने ये इनवॉइस बंद कर दिया है और कभी भी अगर ये अभी ओपन करते हैं आप इनवॉइस एडिट सेल्स एंट्री करके, तो यहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने भरी है वो आपको यही मिलेंगी। इसका साथ में जो भी लिंक फाइल है, जो भी अटैच फाइल है, वो भी यहाँ पे आपको ओपन डॉक्यूमेंट करके आपको मिल जाएगा। यदि अगर आप चाहते हैं कि इसका तुरंत रिसिप्ट बनाया जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ से रिसिप्ट भी बना सकते हैं। कितने अमाउंट का रिसिप्ट बनाना है ऐसा नहीं कि आप पार्ट पेमेंट नहीं ले सकते, पार्ट पेमेंट आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ अमाउंट डालना है, कितनी अमाउंट आपको रिसीव करना है। जस्ट क्लिक ओके, ओके पे क्लिक करने के बाद में ये 50% से 60% फॉर्म पहले से प्री फिल होके आता है। आपको सिर्फ इतना फिल करना है कि ट्रांजेक्शन मोड कैसा है, मतलब पैसे कैश आया है, बैंकिंग आया है, कैसा आया है। तो आप कैश भी ले सकते हो। कैश में लेने के बाद में सिर्फ क्लिक ऑन सेव, सेव करते ही ये एंट्री सेव हो जाएगी। इसको अगर बंद करेंगे तो बैलेंस अमाउंट 0 हो जाएगा। जो भी आपने पेड किया है उतना अमाउंट कम हो जाएगा, इनवॉइस अमाउंट वैसे वैसे रहेगा। और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स के अंदर भी आपको ये एंट्री बताएगा। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप डिटेल्स उसका वही एंट्री आप फिर से देख सकते हो। इस तरह से ये होगा सेल्स और पेमेंट एंट्री। यहाँ पे आपको दो डेट के बीच में ये सेल्स और पेमेंट दिखने वाला है। आप इसे भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे रिसिप्ट एंट्री, रिसिप्ट और पेमेंट एंट्री। ये जो हमने जो अभी अभी देखे थे, हमने वो इनवॉइस से लिंकिंग में रिसिप्ट और पेमेंट एंट्री देखी है। अब हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं। इधर अकाउंट्स में भी रिसिप्ट और पेमेंट एंट्री के ऑप्शन है, यहाँ से हम रिसिप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बताना होता है पेमेंट मोड। यहाँ पे हमें लेजर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस कंपनी का हम पैसे ले रहे हैं। वही कंपनी में इस कंपनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, वहाँ पे उनकी जो पेंडिंग अमाउंट से जो भी इनवॉइसेस है वो हमें यहाँ बताएगा। इस तरह से ओपनिंग बैलेंस के 9,900 रुपये पेंडिंग है, और ये इस इनवॉइस के 1136 रुपये पेंडिंग है। तो हम इसको सिलेक्ट करके ले सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, या मैं 100 कर देता हूँ, यहाँ भी 100 कर देता हूँ। इस तरह से तो अभी 200 रुपये का ही सिर्फ ये हो जाएगा, ये 200 रुपये का ही रिसिप्ट बन जाएगा। इस तरह से इधर सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन अमाउंट इज 200 है, यहाँ हम रिमार्क लिखना चाहते हैं रिसीव, जस्ट क्लिक ऑन सेव। यहाँ हमने बैंकिंग लिया है लेकिन हमने बैंक नहीं सिलेक्ट की, और कुछ रेफरेंस नंबर भी नहीं डाला है। हमने ये रेफरेंस नंबर अभी डाल देते हैं, चेक नंबर होगा इससे। ओके, जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिसिप्ट एंट्री हो चुका है। ये रिसिप्ट एंट्री हमें दो तीन जगह पे डिस्प्ले होता है। पहले तो एक कस्टमर कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट में भी ये डिस्प्ले होता है। अभी जो हमने एंट्री किया है सेवा, तो ये यहाँ पे ये 200 रुपये की एंट्री रिसीव होता है। आप यहाँ से भी डिटेल्स में जाके इसको देख सकते हो। आप इसका आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो। इस तरीके से इसको ईमेल भी कर सकते हो, एक्सेल में भी ले सकते हो इसे। इस तरह से मतलब आसान सा फॉलोअप ये है। यहाँ से हम फॉलोअप के लिए भी जा सकते हैं, इसका फॉलोअप का कम्प्लीटली रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। इस तरह से इसका हिस्ट्री भी आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पर। ये होगा इसका इसका अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर का। अभी हम देखते हैं पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं। अकाउंट्स के अंदर पेमेंट एंट्री, यहाँ हमको सिलेक्ट करना है पेमेंट मोड। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे बैंक, कौन से बैंक से देना है। यहाँ हम डालेंगे ट्रांजेक्शनल डिटेल्स जो भी रहेगा वो, और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे जिन्हें पेमेंट करना है उस सप्लायर का पार्टी। यहाँ हमको जैसे हम सिलेक्ट करेंगे सप्लायर का पार्टी, उसी हिसाब से वैसे हमको ये जितने भी बैलेंस अमाउंट है वो उतने ये बताएगा। अभी हम चाहते हैं 137 रुपीज पे करें, हमने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद में ये ट्रांजेक्शन अमाउंट दे देंगे। हम चाहते हैं कुछ ट्रांजेक्शन रिमार्क लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लिक ऑन सेव। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी।
अभी इसका हम लेजर में भी देख सकते हैं और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं। दो जगह से इसका ये एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दो जगह से ये दिखेगा। अभी हम देखते हैं अकाउंट स्टेटमेंट में, अकाउंट्स के अंदर सप्लायर अकाउंट स्टेटमेंट, यहाँ हम लेंगे ये डेमो मल्टी सर्विसेज का एंट्री था, ये देखिए ये 137 रुपीज का एंट्री अभी हमें यहाँ शो कर रहा है। इसे हम डिटेल में भी दे सकते हैं इस तरह से। अगर हम चाहते हैं परचेस बिल की क्या परचेस किया था क्या नहीं है, तो हम ट्रांजेक्शन डिटेल पे क्लिक करके ये भी हम देख सकते हैं, डायरेक्टली हमें इनवॉइस डिस्प्ले हो जाएगी इस तरह से। अब हम देखेंगे एक्सपेंस मैनेजमेंट। एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए हम जाएंगे, एक्सपेंस पे क्लिक करना है, मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। कोई भी बिजनेस है एक्सपेंसेस तो होता ही है, उसे कैसे मैनेज करें इस तरह से। यहाँ उसका डैशबोर्ड है एक्सपेंसेस का, हम यहाँ से न्यू एंट्री के लिए न्यू एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे। अभी जो भी सप्लायर से हमने कुछ खरीदा है या फिर कुछ खर्चा हुआ है जिसका भी सप्लायर है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी लेंगे कल्याणी जनरल स्टोर, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हमने कौन से आइटम खरीदे कुछ टाइप का, उसका जो एक्सपेंसेस है उसके लिए जो इसका अकाउंटिंग लेजर जो बना हुआ है उसे हमें सिलेक्ट करना है। कौन सी तारीख को हुआ है, कौन एम्प्लॉय कौन था वो खर्चा करने के लिए, उसका नाम इधर सिलेक्ट करना है। एक्सपेंस अमाउंट कितना है, 240 रिमार्क। इस तरह से आप रिमार्क भी लिख सकते हो और सेव भी कर सकते हो। इसके साथ साथ हम एक्सपेंसेस का जो इनवॉइस है वो इनवॉइस भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बिल इनवॉइस यहाँ पे हम अटैच करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये एक फाइल ले लेते हैं, इसे सेव कर देते हैं इस तरह से। अब हम चाहते हैं तो इसको ये ओपन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम इसे अटैच भी करके रख सकते हैं। ये पेमेंट डिटेल्स हम अगर चाहते हैं यही से, अगर पेमेंट इसका हमने कैश दे दिया है पहले से, तो हम जस्ट मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। 240 रुपये दिया है, कैसे दिया है, कैश में से दिया है, जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे तो ये होगा पेमेंट का एंट्री यहीं पे हो चुका है। अभी बैलेंस अमाउंट क्लियर हो चुका है। अगर हम पेमेंट डिटेल्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे भी ये एंट्री आ चुके हैं, 240 रुपये अभी पेमेंट मिल चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इसका प्रिंट निकाला जाए तो अब हम इसका वाउचर प्रिंट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं एक्सपेंस वाउचर। इस तरह से अभी हम ये एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। बहुत ही आसान और इजीएस्ट वे है एक्सपेंसेस भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम एक बार देख लेते हैं बैंक स्टेटमेंट कैसे देखते हैं। इसके लिए आपको जाना है अकाउंट के अंदर बैंक वॉलेट ओवरव्यू। बैंक वॉलेट ओवरव्यू में हमें जितने भी बैंक है उसमें का पहले समराइज इधर बताएगा, और हम चाहते हैं कि इसका डिटेल में देखिए तो व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे डिटेल में देख सकते हैं। आप यहाँ से कोई एंट्री अगर डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हो। ये सारे रिकॉर्ड्स आप एक्सेल में भी ले सकते हो और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो इस तरह से। इसे ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सपोर्ट नंबर और मेल आईडी पे संपर्क करें। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।